कथा क्षितिज में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी अविचल आस्था की कहानी में गोता लगाएंगे जिसने अपने नायकों को हर कसौटी पर खरा उतारा और अंततः उन्हें विजय दिलाई। हम बात कर रहे हैं धर्म के प्रति पांडवों की अटूट निष्ठा की, जिसने उनके हर संघर्ष को परिभाषित किया और उन्हें उनकी अंतिम जीत तक पहुंचाया। महाभारत की कथा केवल युद्ध की गाथा नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के शाश्वत संघर्ष का जीवंत चित्रण है। इस गाथा के केंद्र में थे 5 पांडव, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। उनके जीवन की हर सांस, हर निर्णय धर्म से अनुप्राणित था। युधिष्ठिर धर्मराज के नाम से विख्यात, स्वयं धर्म के प्रतीक थे और उनके चारों भाई भी इसी धर्म की नींव पर खड़े थे। उनकी मां कुंती और विदुर जैसे महात्माओं से मिली शिक्षाओं ने उनके हृदय में धर्म का ऐसा बीज बोया था जो जीवन की किसी भी आंधी में डिगा नहीं। जब उन्हें लाख के बने भवन, लाक्षागृह में जलाकर मारने का षड्यंत्र रचा गया, तो वे अपने विवेक और कृष्ण के संकेतों से बच निकले। यह उनकी सहनशीलता और विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य न खोने की क्षमता का पहला प्रमाण था। उन्होंने प्रतिशोध की बजाय चुपचाप अज्ञातवास स्वीकार किया, क्योंकि वे जानते थे कि अधीरता धर्म के मार्ग से भटका सकती है। उनका वनवास काल ही उनके धर्म की सबसे बड़ी परीक्षा थी। 13 वर्षों के इस कठिन समय में, जहां कौरव राज्य सुख भोग रहे थे, वहीं पांडव जंगलों में भटक रहे थे। लेकिन उन्होंने कभी अपनी मर्यादा नहीं छोड़ी। दुर्व्यवसाय ऋषिव जैसे क्रोधी मुनियों का आतिथ्य सत्कार करना हो या किसी ब्राह्मण की सहायता करना, उन्होंने हर अवसर पर अपने धर्म का पालन किया। यहीं यक्ष प्रश्न के दौरान युधिष्ठिर ने अपनी सूझबूझ और धर्म के गहन ज्ञान का परिचय दिया। जब यक्ष ने उनसे पूछा, सबसे बड़ा धर्म क्या है, तो उन्होंने उत्तर दिया, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। और जब उनसे पूछा गया कि मृत भाइयों में से एक को जीवित करने का अवसर मिले तो वे किसे चुनेंगे, तो उन्होंने नकुल को चुना, ये कहकर कि उनकी माता कुंती का एक पुत्र और माद्री का एक पुत्र जीवित रहना चाहिए ताकि धर्म का संतुलन बना रहे। यह उत्तर उनके लिए अपने अधिकार या अपने प्रियजनों से भी बढ़कर केवल न्याय और धर्म के सिद्धांत पर आधारित था। परंतु उनके जीवन का सबसे भयानक और हृदय विदारक क्षण तब आया जब भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हुआ। युधिष्ठिर ने पांसे के खेल में सब कुछ खो दिया था, यहाँ तक कि अपनी पत्नी को भी। उस समय जब सभी धुरंधर मौन थे और द्रौपदी अपनी लाज बचाने के लिए जूझ रही थीं, उन्होंने किसी भौतिक शक्ति पर नहीं, बल्कि केवल धर्म और परमपिता श्रीकृष्ण पर भरोसा किया। ये द्रौपदी की धर्म में अटूट आस्था ही थी, जिसने भगवान कृष्ण को अवतार लेने और उनकी लाज बचाने पर विवश कर दिया। इस घटना ने पांडवों को अंदर तक झकझोर दिया और उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली कि वे अधर्म का समूल नाश करके ही दम लेंगे, ताकि धर्म की पुनः स्थापना हो सके। 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा करने के बाद भी पांडवों ने शांति का मार्ग ही अपनाया। उन्होंने केवल 5 गांव मानकर युद्ध टालने का हर संभव प्रयास किया। यह उनकी कमजोरी नहीं, बल्कि धर्म पर आधारित क्षमा, संयम और न्याय की अभिलाषा थी। कृष्ण स्वयं शांतिदूत बनकर गए, लेकिन दुर्योधन ने सुई की नोक के बराबर भी जमीन देने से इनकार कर दिया। तब ये स्पष्ट हो गया कि अब धर्मयुद्ध अनिवार्य है। महाभारत का युद्ध केवल जमीन या राज्य के लिए नहीं था, ये धर्म की स्थापना के लिए लड़ा गया था। युद्ध के मैदान में भी पांडवों ने धर्म के सिद्धांतों का पालन किया। युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य से युद्ध से पूर्व आशीर्वाद लिया। ये दर्शाता है कि उनकी लड़ाई व्यक्तिगत घृणा नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए थी। भले ही उन्हें छल का सहारा लेना पड़ा, जैसा कि कृष्ण ने सुझाया, वह भी धर्म की व्यापक स्थापना के लिए था, ताकि अधर्मी शक्तियों का अंत हो सके। अंततः 18 दिनों के भीषण युद्ध के बाद कौरवों का विनाश हुआ और पांडवों की विजय हुई। ये सिर्फ पांडवों की विजय नहीं थी, ये धर्म की अधर्म पर, सत्य की असत्य पर और न्याय की अन्याय पर शाश्वत विजय थी। उनकी अटूट आस्था ने उन्हें हर मुश्किल घड़ी में संबल दिया, उनके संघर्षों को सार्थकता दी और उन्हें अंततः विजय का मुकुट पहनाया।
पांडवों का जीवन हमें सिखाता है कि धर्म का मार्ग कठिन अवश्य हो सकता है, परंतु वही एकमात्र ऐसा मार्ग है जो हमें सच्ची शांति, सम्मान और अंततः विजय की ओर ले जाता है। उनकी कहानी हमें यह विश्वास दिलाती है कि जब हमारी आस्था धर्म में अडिग हो, तो कोई भी चुनौती इतनी बड़ी नहीं होती जिसे पार न किया जा सके। उनकी यह अविचल निष्ठा आज भी हमें जीवन के हर मोड़ पर सही मार्ग चुनने की प्रेरणा देती है।